23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में हम मनाते हैं। युवा क्रांतिकारियों के बलिदान के प्रति हम सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं इस दिवस को मनाकर। इसके साथ साथ हम साहस, देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण के प्रति अपने उत्तरदायित्व का बोध भी इस दिन के साथ करते हैं। आपको बता दें कि शहीद दिवस भगत सिंह, सुखदेव थापर और साथ साथ शिवराम राजगुरु को 23 मार्च 1931 के दिन फांसी दे दी गई थी और राष्ट्र के प्रति बलिदान को हम याद करते हुए 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आइए जानते हैं कि शहीद दिवस का इतिहास क्या है, साथ साथ समझते हैं इन महापुरुषों के बलिदान को भी आज के शहीद दिवस के संदर्भ में। सबसे पहले जो आपके लिए परीक्षोपयोगी एक तथ्य है, इस तिथि के बाद हम उसको भी बता दें कि शहीद दिवस वर्ष 2026 में जो मनाया जा रहा है उसकी थीम क्या है। तो उसकी थीम है मेरा भारत मेरी जिम्मेदारी। इसको भी आप याद रखेंगे क्योंकि हर वर्ष की एक थीम होती है। इस वर्ष की थीम है मेरा भारत मेरी जिम्मेदारी। देखिए, तिथि की बात करें तो इसी दिन यानी कि 23 मार्च 1931 को ही फांसी दी गई थी। भगत सिंह को दी गई थी, सुखदेव थापर को दी गई थी और साथ साथ शिवराम राजगुरु को फांसी दी गई थी। अब ये मुख्य क्रांतिकारियों के नाम हैं। इन्हीं की हम शहादत को, इन्हीं के बलिदान को हम आज के दिन याद करते हैं। साथ साथ आपको बताएंगे ऐतिहासिक घटना के विषय में भी कि इसका इतिहास क्या रहा है और इसका उद्देश्य क्या है। तो मनाने का उद्देश्य तो यही है कि हम इनके बलिदान को याद करते हैं। अब जरा सा नजर डालते हैं इस ऐतिहासिक घटना के इतिहास को। दरअसल बात 1928 की है। 1928 के समय साइमन कमीशन भारत आया और साइमन आयोग बेसिकली यहाँ पर जो संवैधानिक सुधार है उसके लिहाज से यहाँ पर आ रहा था। उसके सारे सदस्य जो थे उसमें कोई भी भारतीय न होने की वजह से उसका विरोध हो रहा था। तो साइमन कमीशन का जो विरोध था 1928 में, उस विरोध के फलस्वरूप जो प्रदर्शन हो रहे थे, उसी प्रदर्शन में लाला लाजपत राय जो है वो प्रदर्शन करते वक्त उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है और उस लाठीचार्ज में वो घायल हो जाते हैं और घायल होने के बाद 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो जाती है। अब इस मृत्यु ने उस समय तात्कालिक रूप से जो क्रांतिकारी थे उनके अंदर आग लग गई और HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो कि एक क्रांतिकारी संगठन था, उसके जो सदस्य थे, अब उन्होंने लाला जी की हत्या जो हुई थी बर्बर जो लाठीचार्ज में वो जो शहीद हुए थे, अब उसका बदला लेने के लिए लालाई थे। तो भगत सिंह, राजगुरु और ये सारे लोग, राजगुरु और सुखदेव, ये सभी लोग मिलकर क्या करते हैं, ये लोग बदला लेने के बारे में योजना बनाते हैं, यानी कि HSRA के जो भी सदस्य थे। अब उसमें इस लाठीचार्ज का जो मेन जो उस समय का एसपी था, उस एसपी का नाम क्या था, तो जेम्स स्कॉट उसका नाम था, यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उस टाइम का कौन था, जेम्स स्कॉट था। तो उसको मारने की योजना बनती है, लेकिन एसपी ना मारा गया और मारा कौन गया, एएसपी गया, यानी कि उसका जूनियर अधिकारी माना गया जिसका नाम सैंडर्स था, जिसका नाम आप काफी सुने होंगे। तो जेम्स स्कॉट को मारना था लेकिन मारा गया उसकी जगह पर सैंडर्स, लेकिन वो भी एक ब्रिटिश अधिकारी था। ब्रिटिश अधिकारी से प्रतिशोध की एक, हम कह सकते हैं कि एक कड़ी के रूप में इसको भी देखा जाता है। तो ये तो HSRA का यानी कि एक प्रतिशोधी कदम था। इसके बाद लाला लाजपत राय की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद सैंडर्स की हत्या कर दी गई। फिर 1929 में 8 अप्रैल 1929 को क्या हुआ कि दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो असेंबली थी, वहां पर भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका और इस बम फेंकने का उद्देश्य वहां पर लोगों को मारना नहीं था, बल्कि इस बम फेंकने का उद्देश्य ये था, उन्होंने ये कहा था कि हम बहरों को सुनाना चाहते हैं। यानी कि उस समय जो जो दो बिल पास हो रहे थे, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, इन दोनों के विरोध में बम को फेंका गया ऐसी जगहों पर जहां पर खाली कुर्सियां थी, ताकि बहरों को सुनाना, बम एक प्रदर्शन का माध्यम था कि हम सुना रहे हैं कि आपकी कानों तक पहुंचे कि हम इन दोनों जो बिल पास होने वाले थे उसका विरोध करते हैं। तो यहां पर ये दूसरी एक कार्रवाई थी 1929 में बटुकेश्वर दत्त के साथ विधानसभा में जो बम फेंका, सेंट्रल असेंबली में जो बम फेंका गया। और 23 मार्च 1931 को फिर इसी के तहत क्या हुआ कि सैंडर्स हत्या का जो मामला था उसी के तहत लाहौर षड्यंत्र केस में 7 अक्टूबर 1930 में 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को सजा सुनाई गई। और ये सजा हुई कब, तो ये सजा हुई 23 मार्च 1900, आप देख रहे हैं कि जिसको हम याद कर रहे हैं आज के समय में, 23 मार्च की तिथि को ये सजा हुई थी और ये फांसी की सजा हुई थी 23 मार्च 1930 को। और ये सुनाई कब गई थी, तो ये सुनाई गई थी 7 अक्टूबर को। तो इसीलिए इसको 23 मार्च 1931 की जो तिथि है उसी की स्मृति में हम आज भी 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। अब देखिए, ये भगत सिंह है, ये सुखदेव है और ये राजगुरु है। इनके विषय में थोड़ा सा जान ले हम। तो देखिए, भगत सिंह की अगर बात करें तो आप जानते हैं कि 1907 में इनका जन्म पंजाब में हुआ था। 28 सितंबर की तिथि है, तिथि भी आप याद रखेंगे। और इनका एक बड़ा प्रसिद्ध कथन है कि वे मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को
नहीं मार सकते। साथ साथ 1924 में ये एचआरए जब था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तब इससे जुड़े थे। बाद में ये एचएसआरए 1928 हुआ, तो उसके भी सक्रिय सदस्य के तौर पर जाने जाते हैं। दूसरे हैं सुखदेव थापर, सुखदेव के नाम से इनको जानते हैं। ये क्रांतिकारी, अगर इनकी बात करें तो इनका जन्म 1907 में हुआ था, लुधियाना में आपका जन्म हुआ था, और एचएसआरए से ये भी संबद्ध थे और युवा को लामबंद करने का काम ये बेसिकली करते थे। शिवराम राजगुरु ये तीसरे क्रांतिकारी थे, और इनकी अगर बात करें तो 1908 में महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, और भारतीय धर्म जो ग्रंथ हैं उनका इनको काफी ज्ञान था, उसके काफी ज्ञाता के तौर पर जाने जाते थे। और एचएसआरए के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो एक कुशल बंदूकधारी के रूप में भी इनकी ख्याति थी, यानी कि इनको ये माना जाता था कि ये बंदूक बहुत बढ़िया चलाते हैं, तो इसलिए इनको भी जाना जाता है, आप याद रखेंगे। और साथ साथ 22 वर्ष की आयु में ही केवल ये फांसी पर चढ़ गए थे। तो ये तीनों हमारे क्रांतिकारी जो हैं वो इसी दिन अगर देखें तो 23 मार्च 1931 को शहीद हुए। देश के नाम, राष्ट्र के नाम इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, इसीलिए शहीद दिवस जो है हम मनाते हैं इनको सच्ची श्रद्धांजलि के तौर पर। चलिए अब आगे बढ़े, उससे पहले आपके लिए एक सूचना है कि अगर आप अपने एग्जाम में सफलता पाते हैं तो वो किसी उत्सव से कम नहीं होता है। इसीलिए दृष्टि आईएएस की तरफ से आपको हम दे रहे हैं सिलेक्शन महोत्सव सेल, जिसके अंतर्गत आपको मिल रही है पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर, टेस्ट सीरीज पर 50% तक की छूट, और ये छूट 26 मार्च तक ही रहेगी, याद रखेंगे। साथ साथ बुक्स पर भी 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। इस डिस्काउंट को पाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आप जाएंगे तो उसके माध्यम से ये छूट आपको मिलेगी, और साथ साथ आप चाहें तो लिंक भी आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा मन में कोई दुविधा हो तो हमारा नंबर 8750187501 है, उस पर आप कॉल करिए, वहां से भी आपको सारी जानकारी दी जाएगी। चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। शहीद दिवस 2026 की थीम क्या है? विकल्प आपके सामने है। ए आत्मनिर्भर भारत, बी मेरा भारत मेरी जिम्मेदारी, सी है सबका साथ सबका विकास, या डी है युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति। तो उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि इस प्रश्न का जवाब आप सही और सटीक देंगे। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि हमारे सारे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। लड़ते रहिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।